प्रारंभ। उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा रेलवे स्टेशन जिसका नाम था शिवपुर जंक्शन। ये स्टेशन अपनी सुनसान सड़कों और पुरानी जर्जर इमारतों के लिए जाना जाता था। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा थी उस ट्रेन की जो हर रात ठीक 12:47 बजे इस स्टेशन से गुजरती थी। स्थानीय लोग इसे आखिरी डिब्बा कहते थे। ये ट्रेन कभी नहीं रुकती थी। न कोई इसे रोकने की हिम्मत करता, न ही कोई इसका टिकट लेने की सोचता। कहते थे इस ट्रेन का आखिरी डिब्बा कुछ ऐसा था जो जीवित और मृत की दुनिया को जोड़ता था। मैं, राघव, एक पत्रकार था जो रहस्यमयी कहानियों की खोज में भटकता रहता था। मेरे एक दोस्त विशाल ने मुझे इस ट्रेन के बारे में बताया। उसने कहा, राघव, अगर तू सचमुच कुछ अनोखा ढूंढ रहा है तो शिवपुर जंक्शन जा। लेकिन सावधान, जो लोग उस ट्रेन के आखिरी डिब्बे में चढ़े वे कभी लौटे नहीं। मेरी जिज्ञासा ने मुझे शिवपुर जंक्शन की ओर खींच लिया। मैंने अपना कैमरा, नोटबुक और कुछ जरूरी सामान लिया और निकल पड़ा। ये कहानी उस रात की है जब मैंने उस ट्रेन को देखा और उस रहस्य को उजागर करने की कोशिश की जिसने कई जिंदगियों को निगल लिया था। पहला अध्याय, शिवपुर जंक्शन। शिवपुर जंक्शन रात के समय और भी भयावह लगता था। स्टेशन की लालटेनें हवा में झूल रही थीं और उनकी मध्यम रोशनी में प्लेटफॉर्म पर लंबी लंबी छायाएं नाच रही थीं। स्टेशन मास्टर, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम रामलाल था, मुझे देखकर चौंका। यहाँ रात में कोई नहीं आता बेटा, उसने कांपती आवाज में कहा। वो ठीक नहीं है। मुझे उस ट्रेन के बारे में सब कुछ जानना है, मैंने दृढ़ता से कहा। रामलाल ने एक गहरी सांस ली और बोला, 50 साल पहले इस रूट पर एक हादसा हुआ था। एक ट्रेन जिसमें सैकड़ों यात्री थे जंगल में पटरी से उतर गई। सब मर गए, लेकिन उस रात के बाद से हर रात वही ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती है। उसका आखिरी डिब्बा वो खाली होता है, लेकिन लोग कहते हैं कि उसमें कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसान को अपने साथ ले जाता है। मैंने उसकी बातों को नोट किया और प्लेटफॉर्म पर इंतजार करने लगा। रात गहराती जा रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो मेरी रीढ़ को छू रही थी। दूसरा अध्याय, ट्रेन का आगमन। ठीक 12:47 बजे दूर से एक सीटी की आवाज आई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ट्रेन की रोशनी धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची मैंने देखा कि यह पुरानी थी, जंग लगी हुई। इसके डिब्बे पुराने जमाने के थे, जैसे 60 के दशक की कोई ट्रेन हो। लेकिन आखिरी डिब्बा वो बाकियों से अलग था। उसकी खिड़कियां काली थीं, जैसे उनमें से कोई रोशनी बाहर नहीं आ सकती थी। ट्रेन रुकी नहीं, वह धीरे धीरे गुजर गई, लेकिन आखिरी डिब्बे की खिड़की से मुझे कुछ दिखा। एक छाया नहीं, कई छायाएं। वे खिड़की के पास खड़ी थीं, मुझे देख रही थीं। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने कैमरा उठाया, लेकिन जैसे ही मैंने शटर दबाया मेरा कैमरा बंद हो गया। ये क्या था, मैंने खुद से पूछा। रामलाल मेरे पास आया और बोला, बेटा अब चले जाओ, इस ट्रेन को छेड़ना मत। लेकिन मेरी जिज्ञासा अब और बढ़ गई थी। मैंने फैसला किया कि अगली रात मैं उस ट्रेन में चढ़ूंगा। तीसरा अध्याय, आखिरी डिब्बे का रहस्य। अगली रात मैं फिर से स्टेशन पर था। इस बार मेरे पास एक टॉर्च, एक रिकॉर्डर और एक छोटा सा ताबीज था जो मेरी दादी ने मुझे दिया था। मैंने सोचा था कि अगर कुछ गलत हुआ तो शायद ये ताबीज मुझे बचा लेगा। 12:47 बजे ट्रेन फिर से आई। इस बार मैं तैयार था। जैसे ही आखिरी डिब्बा मेरे सामने आया मैंने छलांग लगाई और उसके दरवाजे पर चढ़ गया। दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे वह मेरा इंतजार कर रहा हो। अंदर का माहौल ठंडा और भारी था। डिब्बे में कोई सीट नहीं थी, सिर्फ एक लंबा अंधेरा गलियारा। दीवारों पर पुराने पोस्टर चिपके थे जिनमें कुछ अजीब सी तस्वीरें थीं, लोगों के चेहरे जो मुस्कुरा रहे थे लेकिन उनकी आंखें खाली थीं। मैंने टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। गलियारे के अंत में एक और दरवाजा था। जैसे ही मैंने उसे खोला मेरे सामने एक कमरा था जिसमें एक पुराना दर्पण टंगा था। दर्पण में मेरा प्रतिबिंब नहीं था, इसके बजाय मैंने उसमें उन छायाओं को देखा जो मैंने खिड़की से देखी थी। तुम कौन हो, मैंने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दर्पण में एक छाया मेरे करीब आई। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें वे लाल थीं। उसने मेरी ओर हाथ बढ़ाया और मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा था। चौथा अध्याय, अतीत का रहस्य। अचानक मेरे ताबीज ने चमकना शुरू किया। छाया पीछे हट गई। मैंने मौका देखकर दर्पण को तोड़ दिया। जैसे ही दर्पण टूटा कमरे में एक तेज चीख गूंजी। मैंने देखा कि गलियारा अब बदल चुका था।
यह अब एक पुरानी ट्रेन का इंटीरियर नहीं था, बल्कि एक जंगल था। मैंने अपने चारों ओर देखा। वहां लोग थे, उनके कपड़े पुराने थे, जैसे 50 साल पहले के। वे मुझसे कुछ कह रहे थे, लेकिन उनकी आवाजें अस्पष्ट थीं। तभी एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई। उसने कहा, तुमने हमें मुक्त किया, लेकिन अब तुम्हारा समय आ गया है। क्या मतलब? मैंने पूछा। उसने बताया कि 50 साल पहले इस ट्रेन में एक श्रापित आत्मा थी, जिसे एक तांत्रिक ने इस डिब्बे में कैद कर दिया था। लेकिन वह आत्मा हर रात नए शिकार की तलाश में ट्रेन को चलाती थी। दर्पण उसका प्रवेश द्वार था। मेरे दर्पण तोड़ने से आत्मा कमजोर हो गई थी, लेकिन वह अभी भी जीवित थी। अंतिम अध्याय, मुक्ति या बंधन। मैंने उस औरत से पूछा, मैं कैसे बच सकता हूँ? उसने कहा, तुम्हें उस आत्मा को हराना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन तभी गलियारे में एक और दरवाजा प्रकट हुआ। मैंने उसे खोला और देखा कि वहां मेरा अतीत था, मेरे वे पल जिन्हें मैं भूलना चाहता था। मेरे डर, मेरी गलतियां, मेरी असफलताएं। आत्मा ने मेरा सामना किया। उसने कहा, अगर तुम अपने डर का सामना नहीं कर सकते, तो तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा। मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने अपने डर का सामना किया, अपनी असफलताओं को स्वीकार किया, अपने अतीत को गले लगाया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, आत्मा चीखने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। जब मैंने आंखें खोली, मैं शिवपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर था। ट्रेन गायब थी। रामलाल मेरे पास आया और बोला, तुम बच गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उपसंहार, मैंने उस रात की कहानी अपनी नोटबुक में लिखी। शिवपुर जंक्शन अब उतना डरावना नहीं लगता था, लेकिन मैं जानता था कि उस ट्रेन का रहस्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। शायद वह कहीं और थी, किसी और स्टेशन पर, किसी और आत्मा की तलाश में। मैंने अपनी कहानी अखबार में छपवाई। लोग इसे एक काल्पनिक कहानी समझते थे, लेकिन जो लोग शिवपुर जंक्शन गए, वे जानते थे कि आखिरी डिब्बा कभी नहीं रुका।